नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 जो भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आप बोर्ड एग्जाम 2024 है वो नहीं दे पाओगे, चाहे आपकी कोई भी क्लास हो, बोर्ड क्लास हो, कोई भी 10th हो, 12th हो, 8th हो। ठीक है, तो इसके लिए सभी के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। बोर्ड परीक्षा के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो भी स्टूडेंट 2024 में स्टूडेंट है ना परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए वीडियो। ठीक है, और फिर मत कहना आप तारीख निकल गई वो निकल गए है ना, फिर रोगे पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको मैं कंप्लीट है वो जानकारी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नोटिफिकेशन है वो कल आ चुका था, 13 तारीख को, मतलब 13 को है वो आया था, लेकिन 14 मतलब आज को है, आज वेबसाइट पर है वो डाला गए हैं नोटिफिकेशन। देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पर देखो अजमेर, जो आपके बोर्ड अजमेर ही लिखता है ना, राजस्थान बोर्ड अजमेर। ठीक है, RBSE। तो इसमें देखो अजमेर 13 अगस्त, मतलब ये 13 अगस्त की न्यूज़ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा, आप 2024 में दे रहे हैं एग्जाम है ना, तो आपके लिए देख सकते हो कि मुख्य परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा मतलब वार्षिक परीक्षाएं आप कह सकते हो, मेन एग्जाम है जिसकी वजह से आपके परसेंटेज है वो बनते हैं है ना। तो ये हो गया आपका 20 नंबर, तो स्कूल में भेजे जाते हैं वैसे भी है ना। आगे देखो भाई, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार 14 अगस्त से प्रारंभ है वो की जाएगी। कब से, मतलब आज से है स्टार्ट है वो हो गई है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, इस परीक्षा के लिए सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 13 सितंबर तक आवेदन है वो किया जा सकेगा। जो सामान्य शुल्क है, मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा सामान्य शुल्क क्या होता है। सामान्य शुल्क मतलब आपको एक्स्ट्रा फीस है वो नहीं देने हैं। अगर आप 13 सितंबर के बाद भरते हो ना तो आपको एक एक्स्ट्रा फीस है वो देनी होगी। ठीक है, 13 सितंबर के बाद आगे कौन सी डेट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ है ना, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आपकी परीक्षा है वो, आपकी परीक्षा 2024 की मार्च में होगी है ना, फरवरी 29 फरवरी डेट भी आ चुकी है न्यूज़पेपर में, वो भी मैं आपको बता दूंगा है ना, 29 फरवरी। आगे देखो भाई क्या लिखा है, इस परीक्षा के लिए सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 13 सितंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 26 सितंबर तक आवेदन है वो स्वीकार किए जाएंगे। कब तक लास्ट डेट होगी, 13 दूना 28, मतलब 13 दिन का और टाइम मिलेगा। और आपको फीस है वो, जैसे मान लीजिएगा 650 है तो 650 से 50 रुपये ज़्यादा फीस ली जाएगी। आगे मैं आपको बता दूंगा फीस वैसे। आगे देखो भाई क्या लिखा है, वर्ष 2024 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है ना। जो पिछले साल की थी वो भी इस बार ही है, कोई भी मतलब शुल्क है वो नहीं की गई है वृद्धि। परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए 600 रुपये, जो मतलब रेगुलर स्टूडेंट हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए कितने हैं भाई, 600 रुपये। ओके, उसके बाद क्या, स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए 650 रुपये निर्धारित हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं है ना, तो उनके लिए कितने हैं भाई, 650। गवर्नमेंट स्कूल के लिए 600, कोई भी हो 10th और 12th हो, ठीक है, सभी के लिए। आगे देखो, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति विषय प्रत्यक्ष से देय होगा। जो प्रायोगिक परीक्षा जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके लिए मतलब अलग से हैं 100 रुपये आप गिन लीजिएगा। जैसे आपके फिजिक्स हैं है ना, या फिर भूगोल हैं, तो उनके लिए अलग से हैं वो, मतलब 100 रुपये हैं वो लगेंगे है ना। आप जोड़ लेना आपके कितने प्रैक्टिकल है ना, तो आप कमेंट बता देना एक बार आपकी कौन सी सब्जेक्ट ली हुई है वो भी मुझे बता देना। आगे देखो भाई, प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति विषय प्रत्यक्ष से वो देय होगा। एक विशेष आवश्यकता होने वाले छात्र CWSN दृष्टिबाधित परीक्षार्थी, दिव्यांग परीक्षादाता, बुद्ध युद्ध में वीरगति को प्राप्त अथवा अपाठी सैनिकों के पुत्र पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को, आश्रितों को परीक्षा शुल्क से मुक्त है वो रखा गया। जिनमें मतलब है ना, जिनके पिताजी है ना वीरगति को प्राप्त हो गए, मतलब सैनिक हैं, फौजी हैं, उनको है ना शुल्क है वो मुफ्त रखा गया, मतलब उनको कोई भी फीस है वो नहीं लगेगी। ये भी आपको याद रखना है। जो किस में आते हैं, CWSN में आते हैं, दृष्टिबाधित है मतलब वो देख नहीं सकते है ना, दिव्यांग हैं उनके लिए भी हैं। ठीक है, विकलांग हैं उनके लिए भी मतलब फीस है वो नहीं लगेगी है ना। आगे देखो भाई, बोर्ड ने सचिव ने बताया कि विद्यालय द्वारा बोर्ड की वेबसाइट, मतलब वेबसाइट है ना, उस पर है आप लॉगिन करके आवेदन पत्र है वो भर सकेंगे है ना। स्कूल वाले भी भर देंगे, वैसे आप स्कूल में मतलब फीस जमा करा देना, शायद वहाँ पर भी कंप्यूटर वगैरह होगा तो वहाँ से भी भरा जाएगा है ना। आगे देखो भाई क्या लिखा है, नियमित परीक्षार्थी। अब देखो भाई, नियमित परीक्षार्थियों को लिखा, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना, रेगुलर होते हैं उनके लिए। नियमित परीक्षार्थी स्वयं के विद्यालय तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थी निकटतम अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से ही आवेदन पत्र अग्रेषित हैं वो करवा सकेंगे। जो स्वयं के विद्यालय मतलब जो अपना खुद का विद्यालय है ना, वहाँ पर ही फॉर्म है वो भर सकते हो है ना। स्वयं के, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियमित परीक्षार्थी यानी आप जो रेगुलर पढ़ते हो ना गवर्नमेंट स्कूल में, उनके लिए स्वयं के विद्यालय तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थी निकटतम अग्रेषण अधिकारी के माध्यम से ही आवेदन पत्र हैं अग्रेषित करवा सकेंगे। गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो खुद की स्कूल है ये है ना, उनको टेंशन नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है ना,
बरेड स्कूल, उनके लिए क्या करना होगा, निकटतम अग्रसर अधिकारी के माध्यम से ही आवेदन पत्र हैं वो मतलब यहाँ भर सकोगे। आगे देखो परीक्षार्थी स्वयं के बैंक के माध्यम से आवेदन पत्र हैं अग्रसित हैं वो नहीं कर सके, मतलब खुद हैं वो नहीं भर सकते, आपको स्कूल में भरना होगा, है ना। निजी संस्थानों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व बोर्ड की सम्मति शुल्क जमा करवाना आवश्यक होगा। इसके अभाव में ऑनलाइन आवेदन हेतु लॉगिन है वो नहीं किया जाएगा। तो ये तो प्राइवेट स्कूलों वालों के लिए, निजी शिक्षण वालों, ये तो आपका स्टूडेंट का काम नहीं है, वो तो कर देंगे, है ना। फीस आपको देनी होगी, बाकी वो सारा काम है वो देख लेंगे, है ना। आगे देखो भाई क्या परीक्षा आवेदन करने वाले अन्य बोर्ड से प्रोविजन परीक्षार्थियों को राजस्थान बोर्ड से पात्रता प्रमाण पत्र है वो लेना आवश्यक है। जो भी है ना बाहर वाले अन्य बोर्ड्स हैं और वो अब इस बार राजस्थान बोर्ड में है, मतलब ले रहे हैं एडमिशन सीबीएसई से, मान लीजिए आरबीएसई में आ गया, राजस्थान बोर्ड में आ गया, है ना, तो उनको है ना वापस है एक प्रमाण पत्र है वो लाना होगा, वहाँ पर जमा कराना होगा। और जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली एवं राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर सहित देश के अन्य सभी शिक्षा बोर्ड से प्रयोजित परीक्षार्थियों के सलाह प्रदान ऑनलाइन पात्रता प्रमाण पत्र निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार पूर्ति है वो करनी है ना। तो ये उनके लिए है जो मतलब सीबीएसई हैं या फिर जिन्होंने ओपन से कर रखी है कोई बोर्ड, है ना, तो वो उनके लिए है ना, ये आपको चालान है वो वगैरह जमा कराना है। आगे देखो क्या लिखा है, तथा चालान से शुल्क जमा कराकर ऑनलाइन प्राप्त है वो कर सकेंगे। पात्रता प्रमाण पत्र के क्रमांक का सही उल्लेख आवेदन पत्र पर करने के पश्चात ही आवेदन पत्र है वो भरे जा सकेगा। विद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों की परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरे जा सकेंगे, मतलब ऑफलाइन है वो मतलब स्वीकार है वो नहीं होंगे। और कोई समस्या आती है तो आप इस पे कॉल कर सकते हो, किस पे, यहाँ पर नंबर लिए हुए हैं। एक बात स्टूडेंट सभी मैं बता देता हूँ, आप सभी क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर कोई भी बोर्ड न्यूज़ आती है, कोई भी मॉडल पेपर आते हैं, जैसे ही आपके मॉडल पेपर जारी हो जाते हैं 2024 एग्जाम के, तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा PDF, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट है वो जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ग्रो शिक्षा, क्या नाम है, GROWSHIKSHA, ठीक है। ये आप सर्च कर सकते हो या फिर मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, है ना। या फिर आप जिनके पास मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, वो कहते हैं भाई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या, तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, है ना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, कोई डाउट हो तो वगैरह पूछ लेना, है ना। और PDF है, हो सके तो वहाँ पर भी ग्रुप बना देंगे, है ना। आगे देखो भाई क्या है, कंट्रोल रूम नंबर है, देखो ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, पर संपर्क है वो किया जा सकता है, उप निदेशक संपर्क। और आगे देखो भाई यहाँ पर भी अपडेट दी हुई है कि वर्ष 2024 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ, जो तिथियाँ है ना वो क्या है, जो मतलब आपको यहाँ पर लिखे परीक्षा शुल्क है, सामान्य परीक्षा शुल्क है जो कि मैंने बता दिया 600 रुपये, है ना। और कब से ऑनलाइन फॉर्म एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि क्या है, 13/9/2023 है। शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 18/9/2023 है। आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 23/9/2023 है, ठीक है। और अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा फीस है वो मैंने बता दी, यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। और डेट यहाँ पर लिखी हुई है वो आपकी मान लेना, आप यहाँ पर लिखा 14 अगस्त से प्रारंभ होगी और 13 सितंबर तक आवेदन है वो कर सकते हो, ठीक है। और नहीं भरा है मतलब 13 सितंबर तक नहीं भरा, आप 26 सितंबर तक है वो भर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट हो वगैरह हो आप कमेंट में बता देना। और अगर हो सके मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं दे सकूँ तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मतलब मैसेज कर देना, मैं आपको 100% है वो आपको रिप्लाई है वो मिलेगा, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जुड़ जाना। कोई भी PDF वगैरह आती हैं, नोट्स वगैरह आते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, है ना, उत्कर्ष क्लासेज जो भी मॉडल पेपर जारी करते हैं वो भी मैं आपको वहाँ पर अवेलेबल है वो करवाता हूँ, है ना। पिछली बार भी कर रहे हैं, आप इस बार भी जुड़ जाइए। आपकी तैयारी है वो मान लीजिएगा 5 से 6% है आराम से बढ़ जाइए, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।